ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात नरेंद्र मोदी सरकार की, बात कैबिनेट की है। तो आज कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ लोगों तक पक्के मकान पहुंचाए जाएंगे। ये 3 करोड़ लोग झारखंड के लिए भी बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि झारखंड में सरकार ने ठाना है कि 70 लाख लोगों तक अब आवास के तहत मकान बनाए जाएंगे, मकान पहुंचाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर 3 करोड़ पक्के मकान बनाने की बात है तो निश्चित तौर पर झारखंड के लोगों को भी खासी राहत मिलने वाली है, खासी सुविधाएं मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें किसानों की, तो सत्ता संभालते के साथ नरेंद्र मोदी ने घोषणा की 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। 17वें जो वित्त है उसकी घोषणा, उसको आवंटन किया है। 17वीं किस्त ये जारी की है और 9 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी 3 कैबिनेट का बड़ा फैसला। 3 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। पीएमएवाई के तहत बनाए जाएंगे घर। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में गरीबों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट में देश भर में 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर बनाने का फैसला लिया गया है। इन घरों में तमाम बुनियादी सुविधाएं भी सरकार देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 करोड़ नए घर। घरों में तमाम बुनियादी सुविधाएं देगी सरकार। शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन भी दिया जाएगा। घरों में घरेलू नल का कनेक्शन भी दिया जाएगा। 2015-16 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। इसके तहत पिछले 10 सालों में गरीब परिवारों के लिए करीब 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए गए। लेकिन अब की बार चुनाव में बीजेपी ने सबको घर देने का वादा किया था, जिसे कैबिनेट की पहली बैठक में पूरा कर दिया गया। कैबिनेट ने 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काम की शुरुआत किसानों के हित से की। पीएम मोदी का पहला काम किसानों के नाम। किसान सम्मान निधि से जुड़ी फाइल पर दस्तखत। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी। 20,000 करोड़ की सम्मान निधि की फाइल पास। तीसरे कार्यकाल में पदभार संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में पहला काम किया। रविवार को नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली, जिसके बाद सोमवार को सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और तीसरे कार्यकाल के अपने पहले फैसले में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश के 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वहीं पीएमओ के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कोई नहीं पहुंचा वहां अपने देश को पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी टीम के लिए न समय का बंधन है, न सोचने की सीमा है और न ही पुरुषार्थ के लिए कोई तय मापदंड। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है। हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं है। हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है और वही टीम पर देश को भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का मतलब सामर्थ्य, समर्पण और संकल्पों की नई ऊर्जा। उन्होंने कहा कि पीएमओ सेवा का अधिष्ठान है और पीपल्स पीएमओ बनने की ये कोशिश है। मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए। पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए। ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं। और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है। मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। मोदी 3 सरकार का पहला दिन गरीबों और किसानों के नाम रहा। पहली कैबिनेट की बैठक में ही मोदी सरकार ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि उनके लिए गरीब और किसान का विकास पहली प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। किसानों की बात हो गई, गरीबों की बात हो गई। धीरे धीरे कैबिनेट का विस्तार भी किया जा रहा है। कैबिनेट की भी बात हो गई, कैबिनेट में भी विस्तार किया गया। सबको, सारे मंत्रियों को उनका विभाग मिल गया है और शुरू हो गया कामकाज भी।
आज ही शिवराज चौहान ने बैठक भी बुला ली है, कृषि मंत्रालय की बैठक भी होनी है। बैठक के बाद क्या नतीजे छनकर सामने आते हैं, यह भी देर रात तक साफ हो जाएगा। रुक करेंगे अपने सहयोगियों का। हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं रांची से और श्रीकांत जुड़ रहे हैं। राजेश, 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए। इस बार पहली ही बैठक में निश्चित किया गया कि 5 साल के भीतर 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। कितनी बड़ी चुनौती होगी ये सरकार के लिए? देखिए, चुनौती सरकार की अगर इच्छा शक्ति होती है तो चुनौतियां भी छोटी हो जाती हैं। यह अलग बात है कि झारखंड जैसे राज्यों में जहां पर बालू की समस्या हो वहां पर यह समस्या देखने को मिली है। और अभी आप देखिए कि राज्य सरकार के द्वारा जो अबुआ आवास योजना है उसके निर्माण में भी ये समस्या आ रही है, लेकिन सरकार समाधान ढूंढने का प्रयास कर रही है। जहां तक आज प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए हैं वो आप देखें कि 2022 तक सभी को आवास देने की योजना थी, यानी जितने लोग आवासहीन हैं उन्हें आवास मुहैया कराया जाएगा, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था और झारखंड को भी आवंटन मिला था। ये दरअसल 2011 में जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े थे उसके आधार पे था। आप अक्सर सुनते होंगे कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कहीं कि जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें उन्हें अलॉटमेंट नहीं दिया गया। दरअसल आंकड़े ही ऐसे थे जिस कारण से झारखंड को कम मिला, या जो भी मिला वो भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर था, जो सभी राज्यों में एक समान तरीके से लागू किया गया। फिर भी शिकायत मिली और राज्य सरकार ने चाहा कि हम अपने स्तर से अपने स्टेट प्लान के तहत उसे दे अबुआ आवास योजना, तो उस पर काम हो रहा है। और आप देखें कि अच्छी योजना है अबुआ आवास योजना, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन लोगों की जरूरतों के अनुरूप ये आवास बनाकर दिए जाने हैं और 4 लाख 3 साल में दिए जाने हैं। तो अभी जो प्रधानमंत्री ने किया है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये देखिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है। जो 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे, मुझे लगता है कि सरकार के पास शायद इतने आंकड़े होंगे कि पहले जो 4 करोड़ आवास दिए गए हैं अब 3 करोड़ और दिए जाएंगे, तो शायद सभी लोगों के सिर के ऊपर छत होगी। तो अगर और भी आंकड़े आएंगे कि नहीं बहुत सारे लोग अभी भी वंचित हो गए हैं, सरकारी आंकड़ों में कहीं वो छूट गए हैं, तो शायद सरकार फिर से ये करेगी, मतलब इस पर रिवाइज कर सकती है। लेकिन एक अच्छी योजना है। देखिए, आवास तो होना ही चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान ये मौलिक जरूरतें हैं लोगों की। राजेश, मूलभूत कोई भी सरकार चाहे वो चूंकि मूलभूत अंतर क्या है अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास में और अबुआ आवास में, मकानों में क्या अंतर है? जो मैं यहां देख रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकाने बनाए जाएंगे उनमें शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, घर में घरेलू नल का कनेक्शन भी दिया जाएगा, पानी भी पहुंचाया जाएगा। अबुआ आवास की क्या योजना है? धरातल पर कितनी उतरी है अबुआ आवास अभी? देखिए, दोनों में सिमिलैरिटी है। देखिए, अब चूंकि केंद्र सरकार की जो योजना है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40% राशि राज्य सरकार को भी देनी पड़ती है। यानी उनका जो स्टेक है वो 40% रहता है उनका। आप देखते होंगे कि जब उधर से अलॉटमेंट आता है तो फिर राज्य सरकार अपना शेयर उसमें लगाकर फिर लाभुकों को इसका लाभ देती है। जैसे गैस कनेक्शन की बात है तो देखिए, गैस कनेक्शन की एक अलग योजना है। वो ये है कि जैसे जिन लाभुकों को उज्ज्वला गैस के तहत लाभ मिल रहा है और उन्हें आवास मिल रहा है तो वो इसके बेनिफिशियरीज हो जाते हैं। और अब आप देखें कि पूरे देश में सरकार का, केंद्र सरकार का यह फोकस है कि वह जो गैस पाइपलाइन है, जिसको प्रेशर पाइपलाइन कहते हैं, उसको घर घर पहुंचाया जा रहा है। आप राजधानी रांची में देखेंगे कई इलाकों में, हम भी जहां रहते हैं वहां पर भी इसकी सप्लाई हो रही है। तो सरकार ये इस पर बहुत जोर दे रही है कि हम घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचाएं। बहुत सस्ती है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये योजना है जिस पर तेजी से काम चल रहा है, पहले से भी चल रहा है और अभी एक बार फिर से इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि घरों तक गैस पहुंचे। तो आप देखें कि शौचालय जिनके घरों में नहीं है वो उन शौचालय मिल जाएगा। आप पहले भी देखे हैं कि शौचालय की योजना बनाई गई थी, जिसके तहत देश में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए जिनके घरों में शौचालय नहीं थे। तो एक समझिए कि कॉम्बो पैक है ये, एक तरह से पैकेज आवास योजना के तहत है।
हर घर नल योजना है भारत सरकार की, जिसमें राज्य सरकार का भी शेयर है, उसका भी कनेक्शन प्रत्येक घरों में दिया जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार की तत्परता हो और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, और तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। जो नए अलॉटमेंट होंगे यानी 3 करोड़ जो आज जिस पर अप्रूवल दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें भी राज्य सरकार को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों की उपेक्षा की जाएगी, वो एक पैरामीटर बना हुआ है जिसके आधार पर अलॉटमेंट होना है। और जहां तक वो आवास योजना की बात है तो उसके भी बेनिफिशियरी जो राज्य सरकार ने तय किए हैं, वो भी एक अच्छी योजना है जिसमें अच्छे मकान देने का है और ज्यादा पैसे लगते हैं। देखिए राज्य सरकार ने ये योजना बहुत अच्छी है और ये कहीं न कहीं रिएक्शन में ये योजना तैयार की गई, चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना उतनी संख्या में अलॉट नहीं हो पाई थी भारत सरकार के द्वारा। इस कारण से राज्य सरकार ने ये तय किया था कि हम चूंकि केंद्र आवास योजना का लाभ नहीं दे रहा है तो हम अपने ऐसे बेनिफिशियरीज को अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे। वैसे आप देखें कि बिरसा आवास योजना भी है, तो ये सारी चीजें योजना है राज्य सरकार की अपनी। बिल्कुल, योजनाएं तो कई हैं राजेश, योजनाएं तो कई हैं, लेकिन धरातल पर कितनी योजनाएं पहुंच पाती है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अबुआ आवास को रिएक्शन में बनाया गया, जो अभी अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड को लाभुक नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ही आपने एक बहुमूल्य जानकारी और दे दी कि 40% राशि राज्य सरकार को भी देनी होती है। राज्य सरकार अगर राशि ही नहीं छोड़ेगी तो फिर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने मकान बनाए जाने हैं शायद उस टारगेट तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाए। शायद योजना तो हो लेकिन क्रियान्वयन उसका मुश्किल हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र में और सत्ता में, राज्य में, सरकारों में मतभेद होगा तो योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने में भारी दिक्कत आएगी, ये तय है। बने रहिएगा राजेश, हमारे साथ श्रीकांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सत्ता संभालते के साथ किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी, 17वीं किस्त जारी कर दी, 20,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए आवंटित कर दिया। ऐसे में किसानों को भारी सहायता मिलने की उम्मीद है। आपके साथ अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं खेती से, कृषि से, उनसे बात करें कि कितना फायदेमंद होगा किसान सम्मान निधि योजना उनके लिए। निश्चित तौर से जिस तरीके से आज पहली ही दिन अगर आप कहेंगे तो एक बड़ी सौगात आप कह सकते हैं इसे और बड़ी राहत कह सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ किसान जो अन्नदाता कहे जाते हैं, भारत कृषि प्रधान देश भी है और हम इस वक्त इस इलाके में मौजूद हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र है। और सीधे आपने कहा कि किसानों से बात कीजिए तो खेती करने वाले लोग ही हैं। जिस तरीके से हम कहें तो किसानों के लिए जो योजना और जो लाई गई है बातें, उससे कितना लाभ होगा, जिस तरीके से किसान परेशान है, चाहे सिंचाई को लेकर हो, चाहे फ्रेम में लीजिए, से लाभ मिलेगा। फ्रेम में लीजिए श्रीकांत को, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास करके और अपना अपना वोट डाला और निश्चित तौर पर कहिए कि जिस तरह से आज कैबिनेट का पहला बैठक हुआ और कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसके हिसाब से नरेंद्र भाई मोदी ने जो वादा किया था किसानों के बीच, ग्रामीणों के बीच, वह सकारात्मक दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। यानी आप जैसे किसान हैं, आप खेती करते हैं, इसको किस ढंग से देखते हैं? नहीं, हमें तो 20,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन आज उन्होंने अप्रूवल दिया है, इससे तो यहाँ के जनता के पूरे देश के जनता, पूरे देश के किसान को इसका लाभ मिलेगा और बहुत सारे जो भी खेती नहीं हो पाती है और इस आवंटन के द्वारा हम लोगों को अगर इसका राशि मिलती है तो उसका उपयोग हम लोग सही से करेंगे। और जिस तरह से बढ़ चढ़कर हम लोग कम इधर से खेती किया करते थे, उसको हम लोग और विस्तार रूप से खेती को बढ़ाएंगे, आगे खेती को बढ़ाएंगे। क्या लगता है झारखंड में एक ही फसल कई इलाकों में लग पाती है, आगे आ जाइए तो एक फसल लगती है, क्या लगता है कि इस बार कुछ अलग सोचा जाएगा किसानों के लिए, राहत कितना रहेगा? देखिए, यहाँ पेयजल की समस्या है खेती करने में, तो उम्मीद तो है मोदी ने जिस तरह से ऐलान किया है किसानों को लाभ मिलेगा और उम्मीद है कि लाभ मिलेगा तो एक फसल जो होता था फसल बढ़ेगा, यहाँ फसल बढ़ेगा। कितना लाभकारी मानते हैं आपके जिस तरीके से किसानों के लिए राहत दी गई है? जी मैं बोल सकता हूँ कि आज किसानों के लिए जो राहत के लिए और लाभ की बात करें तो 100% तो नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं मतलब खेती करने की।
एक बार और बोलेंगे? एक बार खेती करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से किसान हैं, परेशान रहते हैं लगातार, अन्नदाता कहा जाता है भारत के किसान, भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है पूरे देश का, उनके लिए आज पहले दिन इतना बड़ा ऐलान, कितना राहत मिलने वाला है आगे? अब देखिए, ये जो सौगात दिया गया है ये कितना धरातल पर आता है। सबसे बेसिकली बात है कितना धरातल पर आता है। जैसे पानी की समस्या है ऐसे, और पहले भी ये इनसे पहले भी इन्हीं की सरकार थी, घोषणा तो हुई थी। धरातल पर योजनाओं को उतारना जरूरी है। धरातल पर नहीं उतरेगा योजना तो कुछ नहीं विकास होने वाला है। देखिए, ऊपर से लोग तो ऐलान कर देते हैं, लेकिन नीचे लेवल पर क्या लगता है, जो मॉनिटरिंग करते हैं, जो सुविधाएं किसानों को डायरेक्ट, उम्मीद तो बढ़ी है निश्चित तौर से, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार उम्मीद जो है वो परिवर्तन जो दिख रहा है किसानों के लिए लाभ मिलेगा? जी देखिए, निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल की है, जो उनकी जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि वो जो ये सारे जो इंडिया की जो जनता है उनको इसका लाभ मिलेगा, किसान को बखूबी इसका लाभ मिलेगा। हाँ, कुछ सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहाँ पे पेयजल की समस्याएं हैं, और अगर बात की जाए जो नीचे स्तर के जो लोग हैं, अगर वो अपने कार्यकालों को अगर सही ढंग से करे, सही ओर ले जाए अपने कार्यकालों, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें सोची है वो निश्चित तौर पर संपन्न हो पाएगी। निश्चित तौर पर संपन्न हो जाएगा। क्या लगता है कि सीधा लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल श्रीकांत, और कुछ सुधार सिस्टम में जो बातें समझ में आ रही हैं कि योजनाओं, जो दस्तावेजों में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का धरातल पर उतरना ज्यादा जरूरी है, तभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाएगा। बहुत धन्यवाद श्रीकांत आपका, बहुत धन्यवाद राजेश आपका, हम तक जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।